वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आजकल शनि वक्री होने के बहुत सारे वीडियोस आप अक्सर देख रहे होंगे, बहुत आ रहे हैं। मतलब जैसे ही राशिफल देखना शुरू करो, शनि वक्री, शनि वक्री, शनि वक्री। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शनि वक्री क्यों होता है और उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, उसके ऊपर तरह तरह की काल्पनिक बातें बहुत ज्यादा की जाती है। कोई उसे बहुत डेंजर बता देते हैं, जबकि रियल बात तो ये है कि कोई ग्रह कभी पीछे नहीं जाता। ये एक आभासी गति है जो पृथ्वी से दिखता है ऐसा, क्योंकि सूर्य, पृथ्वी और शनि की एक स्पेशल सिचुएशंस होती है जब ये वक्री होते प्रतीत होते हैं, पीछे जाते प्रतीत होते हैं। रियल में नहीं होता ऐसा। तो शनि बहुत डेंजर हो जाएंगे वक्री होते ही, आपके जीवन में उतल पुतल मचा देंगे, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जो मार्गी होके शनि फल दे रहे थे वो वक्री होके नहीं देंगे। इसलिए वृषभ राशि वालों के लिए मैंने यहां लिखा है कि पहले जैसे शुभ फल नहीं है। लेकिन ये बात भी 100% सभी वृषभ राशि वालों पर एक समान रूप से लागू नहीं होती है, ये ध्यान रखना। अगर इस बात को समझना है तो हमें और डीप में जाना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि आपका नक्षत्र क्या है तभी, और आपका लग्न क्या है तभी शनि के वक्री होने के बाद में स्थिति समझ में आएगी। पहले एक सामान्य राशिफल की बात करते हैं कि वृषभ राशि वाले जितने भी हैं उन लोगों को शनि नो डाउट अब तक बहुत गजब का और अच्छा फल दे रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब उतने बेस्ट फल नहीं दे पाएंगे क्योंकि शनि 11वें भाव में, और यहां शनिदेव का आना नो डाउट सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब वो मार्गी से वक्री होंगे तो उतनी ताकत में नहीं रहेंगे और उतनी एनर्जी में नहीं रहेंगे, तो कैसे अच्छा फल देंगे। ये तो सामान्य जो है वो प्रिडिक्शन की बात हुई। लेकिन कब और कैसे वो अपना आगे का रिजल्ट देंगे, ये जानने के लिए आपको आपका नक्षत्र क्या है, कृत्तिका है, रोहिणी है, मृगशिरा, ये भी समझना पड़ेगा। यदि आपका जन्म नक्षत्र कृत्तिका है तो हमें शनि के नक्षत्र को भी देख लें कि शनि जो है वो रेवती में 9 अक्टूबर 2026 तक है और उत्तरा भाद्रपद में 8 फरवरी 2027 तक, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड होंगे तो वापस वो उत्तरा भाद्रपद में पीछे चले जाएंगे और फिर वापस 8 फरवरी 2027 को पुनः रेवती में आएंगे। तो कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए जब तक शनिदेव रेवती में है, मैं नेगेटिव फल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उतने बेहतर फल नहीं मिल पाएंगे कृत्तिका वालों को। क्यों? क्योंकि रेवती में जो नवतारा चक्र होते हैं उसके हिसाब से शनि का रेवती में होना कृत्तिका नक्षत्र वालों को पॉजिटिव नहीं देता है फल। इसलिए कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए 9 अक्टूबर से लेके 8 फरवरी के बीच का रिजल्ट सबसे शानदार है, और उसमें भी 11 दिसंबर से 8 फरवरी के बीच में शनिदेव का परम आशीर्वाद, बेस्ट आशीर्वाद कि जा बच्चा जो चाहिए ले जा, वो फल कृत्तिका नक्षत्र वालों को मिलेगा। अगर आपका कृत्तिका नक्षत्र है तो डेट लिख के रख लो। अब शनि का कारकत्व भी देखना पड़ता है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे अच्छे रिजल्ट देगा, कौन से अच्छे देगा ये भी समझाऊंगा। अब बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र वालों की। तो रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए तो अभी तक गजब का टाइम था। अब शनि रेट्रोग्रेड हुए तो उतना गजब का नहीं रहेगा, लेकिन जब शनि उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे तब स्थिति जब जो है वो बहुत ज्यादा बेटर, अच्छी नहीं जो है कही जा सकती, जैसी कि शनि रेवती में रहते हुए वो रोहिणी नक्षत्र वालों को फल दे रहे थे। अब बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र की। तो मृगशिरा भी कहानी भी बिल्कुल कृत्तिका जैसी है कि अब तक जो है वो डेंजर स्थिति थी, अब कुछ राहत मिली है। 9 अक्टूबर से बहुत ही अच्छा जो है समय शुरू हो जाएगा, 8 फरवरी तक बेस्ट रहेगा, और उसमें भी सबसे ज्यादा गजब का समय जो है वो 11 दिसंबर से 8 फरवरी 2027 तक का मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए कहा जा सकता है। अब आपका प्रश्न ये उठता है कि भाई आप जो ये अच्छे अच्छे फलों की बात कर रहे हो, ये अच्छे फल क्या हैं, इसका आंसर हमें कहां मिलेगा? तो वो आंसर छिपा है आपकी पर्सनल कुंडली में, आपके लग्न में। आपका लग्न क्या है? देखिए, यदि आपका लग्न मेष है, सिंह है, धनु है, कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, तो फिर भूल जाओ। शनि में अकारक होता है, इन लग्नों में कोई ज्यादा अच्छे फल नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपका लग्न वृषभ है
तो आपका भाग्य श्रेष्ठ होगा, करियर बेस्ट होगा, करियर में बहुत ही गजब की उच्च पोजीशन मिलेगी। जो मैंने इस नक्षत्र के आधार पर डेट्स बताई है उनमें कन्या लग्न है, तो कन्या लग्न में आपका जो है शत्रु समाप्त होंगे, कर्जे वाली टेंशन खत्म होगी, कॉम्पिटिटर खत्म हो जाएंगे, विद्यार्थी हो तो पढ़ाई में लाभ होगा, संतान सुख मिलेगा, संतान नहीं हो रही है तो उसमें पॉजिटिविटी होगी। कहने का मतलब कन्या लगन वालों को ये फायदा है। मिथुन लगन वालों के लिए बड़े गजब के फायदे हैं, भाग्य बेस्ट रहेगा, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस होंगे, यात्राओं में लाभ मिलेगा, विदेश का कोई वीजा वगैरह की दिक्कत आ रही है वो सिचुएशन सॉल्व होगी। तुला लग्न है तो मकान धन संपत्ति के योग बनेंगे, विद्यार्थियों के लिए जो है एजुकेशन का मामला बेटर होगा। और कुंभ लगन है तो कॉन्फिडेंस बेटर होगा, हेल्थ अच्छी होगी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। और मकर लगन है तो धन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, जीवन में उन्नति होगी, समृद्धि होगी। तो कहने का मतलब ये 6 लग्न हैं आपके, तो शनि का यहां पर होना ज्यादा बेटर आपको फल देगा, लेकिन रेट्रोग्रेड में नहीं देगा, जब वो मार्गी होगा तब दे देगा। और मैंने इसी के नक्षत्र के हिसाब से भी डेट्स आपको समझाई। तो ये पूरा सार है, पॉइंट वाइज बताया। बाकी जो बड़ी बड़ी फतासी बातें आपने सुनी हैं उनको भूल जाओ और ये तारीखें लिख लो। 100% शास्त्र के अनुसार ये नवतारा चक्र है, जो जितना भी आप देख रहे हैं नवतारा चक्र है, शास्त्र के द्वारा बताई बात है। और ऐसे ही वक्री ग्रह कैसा फल देगा उसका भी मैंने बेस वहीं से लिया है। ये काम का वीडियो आपने पूरा देख लिया है ना, तो कॉन्सेप्ट समझ लिया है, बहुत अच्छी बात है। और मेरी तरफ से आपको धन्यवाद भी है। शनि से डरने की जरूरत नहीं है, शनिदेव आपका कल्याण करेंगे निश्चित रूप से। नमस्कार।